जय श्री राधे। वेलकम टू रंगुरु कनक एस्ट्रो एंड रंग एस्ट्रो। आपके कलाई के इस भाग में, जिस भाग में आपकी मनबंध की रेखाएं होती हैं, इस भाग में अगर रेखाएं पूरी तरीके से स्पष्ट बनी हुई हो और इनके मध्य में तिल की स्थिति बनी हुई हो तो ये अत्यंत शुभ है और ये जातक के जीवन में सम्राट योग को दिखाने का काम करता है। ठीक है, यहाँ पर अमूमन आप अगर अपनी हथेली में देखेंगे तो 1 से 4 और कुछ लोगों में 5 की संख्या में रेखाएं होती हैं। अब इसमें क्या है, बहुत सारे लोगों में 1 भी होगी, बहुत सारे लोगों में टूटी फूटी 2 होगी, या बहुत सारे लोगों में क्लियरली 3-4 तक भी हो सकती है। तो अलग अलग हथेली में अलग अलग यहाँ पर आपको ये रेखाएं देखने को मात्रा में मिलेंगी। अब बात आती है कि ये रेखाएं कैसे काम करती है। देखो, प्रथम जो रेखा है, इस रेखा से आप चतुर्विध पुरुषार्थ के बारे में जान सकते हैं, यानी कि व्यक्ति के जीवन के जो भी पहलू है उन सब के बारे में आप जान सकते हैं, चाहे वो धर्म हो, अर्थ हो, काम हो, मोक्ष हो, जीवन का जो भी पहलू हो, पारिवारिक हो, इसे आप ऐसे मान सकते हैं, पारिवारिक, मानसिक, आपका आर्थिक, सामाजिक, सारे पहलुओं को दिखाने का काम करता है। इसके अलावा क्रमशः द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ रेखाओं के द्वारा आप व्यक्ति के जीवन में आने वाली धन संपत्ति की, सुख की, स्वास्थ्य की, और अगर चतुर्थ रेखा की स्थिति बनती है तो आपको यश की स्थिति को भी समान रूप से दिखाने का काम करती है। लेकिन दुर्भाग्यवश अगर 4 से ज्यादा किसी में आ गई 5वीं रेखा तो दरिद्रता के योगों को भी दिखाने का काम करती है। हालांकि वो दुर्लभ है और कम ही हथेलियों में देखने को मिलती है। अब क्या है कि रेखाएं जितनी सुस्पष्ट होंगी और जितनी महीन होंगी, लालिमा युक्त होंगी, वो उतना ज्यादा प्रभाव आपको दे पाएंगी। जैसे आप देखेंगे ना, किसी भी चीज को रिफाइन करोगे जितना ज्यादा, उतना क्रिस्टल क्लियर और शुद्ध होता चला जाता है। बिल्कुल उसी प्रकार से रेखाएं जितनी महीन, लालिमा युक्त और सीधी होंगी, कहीं भी कटी फटी न हो, कोई भी इनेमी सिंबल उस पर न हो, उतनी ही ज्यादा ये आपके जीवन को प्रभावित करती है, या इसके जो शुभ गुण है वो आपके जीवन में उतर के आते हैं, देखने को मिलते हैं। और सोने पे सुहागा तब हो जाता है जब इस पर कुछ अच्छे सिंबल हो, जैसे कि इस क्षेत्र में देख लें, यहाँ पर आपके लिए ट्रायंगल की सिचुएशन आ जाए, ऊपर की तरफ बढ़ती रेखाओं के साथ और यहाँ पे ट्राइडेंट की जैसी स्थिति बनती चली जाए, कहीं भी रेखाओं के मध्य में ऊपर नीचे करते हुए आपके लिए यहाँ पर जो है वो एक वर्ग की स्थिति आपके लिए बनती चली जाए। तो ऐसा जब भी किसी भी रेखा पर होगा, उस रेखा के जो गुण है ना वो और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसे ऐसे मानो जैसे कि आप पंडित हैं और आपको शास्त्रों का और अच्छा ज्ञान है, आप एक सोल्जर हैं, सैनिक हैं, और आपके पास लॉट्स ऑफ वेपन है, तो क्या होगा, आपकी शक्ति और भी ज्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पर जो भी अच्छे सिंबल्स होंगे इनकी शक्ति को बढ़ाएंगे। इन्हीं में एक आता है आपके लिए ब्लैक मोल। ठीक है, ये मोल जब भी आपके कलाई के क्षेत्र में, खासकर अगर दोनों कलाई में हो तब तो अत्यंत शुभ है। अगर एक की बात आती है तो दाहिनी हथेली में हो, अगर आप राइट हैंडेड है तो, और अगर लेफ्ट हैंडेड है तो लेफ्ट में, तो ये आपके लिए अत्यंत शुभ है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। अब क्या है कि ये प्रथम रेखा के क्षेत्र में अगर आपको देखने को मिल जाती है तो ये आपके जीवन को हर तरीके से संवारने का काम करेगी। द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ रेखाओं में मिलेगी तो अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से आपके जीवन में आर्थिक तौर पे, स्वास्थ्य के मामले में, सुखों के मामले में और यश के मामले में वृद्धि के योगों को बनाने का काम करेगी। अब क्या होता है कि इस क्षेत्र में भी आपको काले धब्बे की स्थिति दिख सकती है, वो भी अगर चतुर्थ रेखा के अंदर है तो आपके लिए अत्यंत शुभ है, उसके सुफल आपके जीवन में देखने को मिलेंगे। अब मान लो कि एक तिल की स्थिति बनी हुई है लेकिन रेखा कटी हुई है, तो उसका क्या प्रभाव होगा, वो देखना होगा कि रेखा कहाँ पे कटी हुई है, उसका प्रभाव किस उम्र में है, उसके बाद या वहीं पे किसी महीन रेखा ने उसे जोड़ने का काम किया है क्या, तो उसके आधार पे उसका आकलन आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर एक कटी है इस एज में तो ये कैसे जीवन को प्रभावित कर रही है, उसे देखने के लिए आप जीवन रेखा को, मस्तिष्क रेखा को, हृदय रेखा को, इसके अलावा जो आपकी भाग्य रेखा है उसे, अगर बुद्धि की रेखा है और स्वास्थ्य की रेखा है तो उसे, विदेश यात्रा की रेखाएं हैं तो उसे, विवाह रेखा की स्थिति है तो उसे, जो भी खास लाइनें हैं उन सबको चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे कटी है तो कहाँ पे इस एज में कौन सी लाइन कहाँ पे डिस्टर्ब हो रही है, तो इससे पता चल जाएगा कि इसका प्रभाव कहाँ देखने को हमें मिल सकता है। फिर उसके अकॉर्डिंग उसका उपाय हम कर सकते हैं। उसी प्रकार से अगर मान लो कि जहाँ पे कुछ अच्छे सिंबल है तो उस एज में देखनी चाहिए कि कहाँ पे क्या है, क्या वीकनेस है, कहाँ पे रेखाएं स्ट्रॉन्ग है, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसका उपाय कर सकते हैं या उसका लाभ उस समय आप उठा सकते हैं। अब मान लो कि एक क्रॉस का साइन यहाँ पे बिल्कुल आता चला जाता है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, एकल रेखाओं से बना हुआ है, यानी कि 2 रेखाओं का सहयोग इसमें नहीं है, जैसे एक इधर से आई और एक इधर से आई तो ये एकल रेखा हुई। लेकिन मान लो कई बार होगा ऐसे आई, फिर एक दूसरी रेखा इससे जुड़ के ऊपर बढ़ी, फिर एक तीसरी रेखा आई, ये भी 2-3 रेखाओं से जुड़ के यहाँ तक आई, तो इसे आप क्रॉस मत मानना, फिर इसका दूसरा उपाय होगा। ठीक है, इसका प्रभाव दूसरे तरीके से होगा और बहुत ही अल्प होगा आपके जीवन में।
तो यहाँ पर जब भी अच्छे सिंबल जिस भी रेखा पर आएंगे आपके लिए अच्छे हैं, और खासकर तिल जब भी बनेगा इस सम्राट योग के लिए आपके लिए बहुत ही उत्तम होता है। सम्राट योग का मतलब क्या, यानी कि जीवन में आप बिल्कुल विघ्न बाधाओं से रहित काफी विजयी रूप में आगे बढ़ेंगे, चाहे वो आपके जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, सामाजिक रूप से हो, पारिवारिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो या चतुर्विध पुरुषार्थ, आप हर जगह से विजयी होंगे और जीवन में तीव्र गति से आप जो है समृद्धि को प्राप्त करेंगे। आर्थिक तौर पे यानी कि फिनेंशियली आप काफी स्टेबल होंगे, अच्छे पैसे बना पाएंगे, अच्छी इज्जत बना पाएंगे, अच्छा मुकाम प्राप्त कर पाएंगे। तो सारी चीजों का लाभ ही देता है। और जब भी देखना कि अगर आपकी हथेली में ऐसा है ना, तो ऊपर की जो रेखाओं की स्थिति है या पर्वत क्षेत्र की, वो भी बहुत सुंदर होगी। और अगर कट्स के साथ ये चीजें हैं तो रेखाएं या पर्वत क्षेत्र की स्थिति भी बिल्कुल वैसी ही होगी। तो मणिबंध एक ऐसा क्षेत्र है जिसके द्वारा आप मोटे तौर पे सब कुछ अपने बाकी हथेलियों के मुकाबले सिर्फ यहाँ से भी काफी कुछ जान सकते हैं। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय जय श्री राधे। रियल एस्ट्रो, रंग एस्ट्रो।